हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हमने डी प्लस बी का पीसीटी मैथ्स फीमेल जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर शुरू किया था। ठीक है, तो उसके हमने 135 क्वेश्चन कर लिए हैं। 101 से शुरू थे। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। 5 balls ऑफ डिफरेंट कलर आर टू बी प्लेस्ड इन 3 boxes of different size. Each box can hold 5 balls. In how many different ways can we place the ball so that no box remains empty? इसने क्या बोला, हमारे पास 5 बॉल हैं डिफरेंट कलर्स की। ठीक है, डिफरेंट कलर की 5 बॉल हैं हमारे पास। 3 बॉक्स हैं डिफरेंट साइज के, जैसे मान लो ये होगा 3 बॉक्स, 1 2 और 3। ठीक है, ईच बॉक्स कैन होल्ड 5 बॉल्स इन हाउ मैनी डिफरेंट। हर एक बॉल देखो 5 बॉल्स होल्ड कर रहा है प्रत्येक जो बॉक्स है। 5 डिफरेंट कलर्स के हमारे पास बॉल और 3 बॉक्स हैं। तो देखो कैसे हम करेंगे। इसने बोला है कि द बॉल सो दैट नो बॉक्स रिमेन, मतलब एक भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 5 बॉल डालें इसके अंदर। मान लो मैंने इसके अंदर एक डाल दी, इसके अंदर एक डाल दी, इसके अंदर तीनों के अंदर एक एक डाल दी। अब बची कितनी, 2 बॉल। तो 2, मान लो मैंने इसमें 2 बॉल डाल दी। ठीक है, होगी 3 और 2 5। एक केस 2 केस बनेंगे इसमें हमारे पास। एक केस हमारे पास ये है, मान लो एक बॉल इसमें, एक बॉल इसमें, एक बॉल इसमें, 2 बॉल बचेगी। एक बॉल फिर मैंने इसमें, एक बॉल फिर मैंने इसमें। इसके अलावा कोई और केस नहीं बनेगा। 2 केस बनेंगे। अब देखो इन 2 केस को कैसे हम सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे देखो टोटल कितनी बॉल है हमारे पास, 5 बॉल हैं। और बॉक्स में मतलब इस बॉक्स में डाली कितनी हमने, 1। तो ये हो जाएगा 5 में से 1 को सिलेक्ट करने की जो हमने कम्बिनेशन। ठीक है, कम्बिनेशन लगेगा क्योंकि 3 बॉक्स हैं और 1 बॉल हमने डालनी है। तो 5C1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4C1, 4 बच गई ना, रिप्लेस नहीं करें, डिफरेंट कलर की है। ठीक है, तो देखो 4C1 हो गया। यहाँ पे कितनी बॉल है, कितनी बची, अब 3 बॉल बची और 3C कितनी डाली है हमने, 3 मल्टीप्लाई। अब देखो बॉक्स कितने हैं, एक जैसे, 2 बॉक्स एक जैसे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में एक जैसी बॉल है। टोटल बॉक्स कितने हैं, तो 3 फैक्टोरियल, क्योंकि बॉक्स में बॉल डालने का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो क्या है, 3 फैक्टोरियल। और बॉक्स एक जैसे कितने हैं, 2, तो यानी कि नीचे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आ गया समझ। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है, इसकी वैल्यू अब सेम ऐसे ही 5C1 मल्टीप्लाई 4C2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3C2 आ गया। 3 बॉक्स हैं तो 3 फैक्टोरियल, 2 बॉक्स जैसे हैं तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द ऑर्डिनेट सो दैट द वोवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। इसने बोला है कि हमें ऐसे नंबर बताने हैं कि हमारे पास एक लेटर है ऑर्डिनेट, और हमें ऐसे नंबर बताने हैं कि जहाँ पे वोवल है वो ऑड प्लेसेस पर आए। ठीक है, वोवल क्या है, ऑड प्लेसेस पे आए। इसमें वोवल कौन कौन से हैं, एक तो A, E, I, O, ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 वोवल हैं। टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8 नंबर। टोटल है 8 में से 4 वोवल हो गए और 4 हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट जो बची है वो कॉन्सोनेंट। और ये A, E, I, O ये हमारे पास क्या है, वोवल है। इसने बोला है ओड प्लेसेस पर क्या है, ओ वोवल। ओड प्लेसेस पर वोवल आएंगे तो क्या आ जाएंगे, 4 ही हमारे पास प्लेस हैं, 1 2 3, क्योंकि 4 नंबर 4 प्लेस, तो ओड नंबर पे आएंगे तो 4P4 परमुटेशन लगेगी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में क्या है, कॉन्सोनेंट भी तो बचेगी, कॉन्सोनेंट को भी अरेंज करना है। तो 4 ये 4 कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए और ये वोवल को अरेंज करने के लिए ओड प्लेसेस पर। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये कितना होता है, 4 फैक्टोरियल, ये भी कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। ये हमारे पास क्या हो गया, 4 6 24, यानी कि 24 गुना 24 यानी कि हो गया 576।
ठीक है, 576 यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका हमारा क्या है, करेक्ट है। आ गया ना समझ में कैसे था, इजी क्वेश्चन है ये, बस थोड़े से समझ में आने चाहिए स्टेटमेंट की क्या कहती है। ठीक है, देखो द नंबर ऑफ टर्म्स, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। ठीक है, एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। तो देखो एन हमारे पास क्या है, जो इसकी पावर है वो 20, के यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई जेड कितने हैं, 3 माइनस 1 सी, और ये 3 माइनस 1 कितना हो गया 20, और 2 22 सी 2, 22 सी 2 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट, यानी कि 231। ठीक है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, जब इस टाइप से हो तो एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, के यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहते हैं एक्स वाई जेड, या कोई और आ जाए ए बी सी डी ई आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो जितने वेरिएबल होंगे उन वेरिएबल में से वेरिएबल में वो पावर ऐड कर दो और एक कम कर दो। ठीक है, तो सी के माइनस, आगे समझ में, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड बनानाज इन विच टू एन डज नॉट अपीयर एग्जैक्टली इज, एडजेसेंटली इज। इसने बोला है कि हमारे पास एक बनाना है, उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो एन है वो इकट्ठे ना आए। ठीक है, एन है जो इकट्ठे ना आए। हम पहले वो निकाल लेते हैं कि एन के जो एन है वो साथ आ रहे हैं, फिर उसको माइनस कर देंगे। देखो सबसे पहले तो ये देखो बनाना है, बनाना में बी कितनी बार है, टोटल कितने लेटर हैं हमारे पास, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, पहले तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो अरेंजमेंट कर, जब हमने नंबर को अरेंजमेंट किया ना इस लेटर को, तो इसकी टोटल क्या आएगी 7 फैक्टोरियल। देखो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 फैक्टोरियल। अच्छा एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको यहाँ से सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 420, ये तो आ गई टोटल। अब हम मान रहे हैं कि एन हमारा इकट्ठा आ रहा है, तो वो निकाल के उसमें से 420 में से उसको माइनस कर देंगे, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। देखो एन हमारे पास, देखो एन, अब इसको हम इकट्ठा करेंगे तो ये होगा बी ए ए ए एस एन और एन, ये एन आने की प्रोबेबिलिटी मान ले। टोटल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, क्योंकि ये एक एन एक कंसिडर होगा, एन को आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो टोटल कितने हैं 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये एन की प्रोबेबिलिटी है जब एन इकट्ठा आ रहा है, मतलब इकट्ठा हमने लिखा, तो 6 फैक्टोरियल, और ए कितना है 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल। इसको हमने ए के नंबर कंसीडर किया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 120, इसको माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा, ये एन के साथ आने की प्रोबेबिलिटी, इसको माइनस करेंगे तो 0 0, 4 में से गया हमारे पास कितना आ गया 3, तो 300 हमारे पास क्या आ जाएंगे, जहाँ पे एन इकट्ठे नहीं हरे साथ ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 300 है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस जेड माइनस 2 आयोटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो एक हमारे पास रिजल्ट होता है क्या, एक्स माइनस वाई को हम वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं, मोड की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी भी सबको ही पता होगी, मोड Z1 प्लस Z2 क्या होती है, लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये हमारे पास ये Z1 है प्लस ये Z2 है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मोड ऑफ Z प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा माइनस मोड Z, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करिए, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा मोड, ये होता है ना Z1 प्लस Z2, तो मोड Z1 प्लस 2 आयोटा माइनस Z। ठीक है, ये जेड था बेटा, 1 नहीं था। ठीक है, तो ये इसे अब पता चला ना ये क्यों क्या था, इसको वाई माइनस एक्स क्यों लिखा था, जेड से जेड कैंसिल, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मोड मोड 2 आयोटा, मोड 2 आयोटा कितना होता है 2 के इक्वल होता है। ठीक है, आयोटा मोड आयोटा हो जाता है 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है Z1 Z2 Z3 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और ये प्रॉपर्टी इसके इक्वल हैं, तो हमें Z1 Z2 Z3 के मोड की वैल्यू बतानी है। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो जो हमारे पास मोड Z1 होता है वो किसके इक्वल होता है, Z बार के इक्वल होता है ना, Z1 Z बार के इक्वल,
तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे 1 को हम लिख सकते हैं Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3। बस प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए, बाकी तो सारा कैलकुलेशन का ही खेल है। Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू 1। Z1 से Z1 कैंसिल, Z2 से Z2, Z3 से Z3। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इसका बार इसका बार इसका बार, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये बचा। अब इस कंप्लीट का बार करेंगे तो Z1 बार प्लस Z2 प्लस Z3, ये कंप्लीट का बार मैंने किया, ठीक है, अलग अलग का था, मैंने कंप्लीट का कर दिया। अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है मोड Z बार इज इक्वल टू क्या होता है मोड Z। तो ये पूरा मान लो मोड Z है, उसका क्या है बार, तो किसके को लो मोड Z। तो यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 मोड में क्या होंगे इक्वल, तो इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमें बतानी थी, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई इक्वल टू 1 आ गई, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए ना तो मेरे से पूछ सकता है, भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम दे सकते हो, मैं वहाँ पे सोल्व कर दूँगी, ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। चलिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड ओमेगा इज इक्वल नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो मिनिमम ए बी सी कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, हमने अपनी तरफ से मान लिया ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2। जब इस टाइप से हमें अपने मर्जी से मानना पड़े तो हम ईजी से ईजी वैल्यू लेते हैं, ए की 0, बी की 1, सी की 2 हमने ले ली। यहाँ पे एक्स की वैल्यू सोल्व करेंगे तो क्या आएगी, हो जाएगा बी प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है, 2 ओमेगा, सी की वैल्यू 2 थी ना, 2 ओमेगा। अब हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। अब पता है ना हमें कि इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे ओमेगा, ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास होती है, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की जगह इसकी ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम, तो इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√3। ये इसके 4 ऑप्शन गलत हैं, ठीक है ना, इसका आंसर आएगा हमारे पास 2√3। चलिए देखते हैं वाकई में आता है या नहीं आता। ये वैल्यूज़ याद रखना, देखो x इज इक्वल टू मोड ऑफ, हमारे पास आया था ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे रखो ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा, कंप्लीट मैंने अलग अलग लिया 2, अब प्लस 2 था, 2 से 2 वो कैंसिल कर दिया मैंने, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बची माइनस ये -1 माइनस √3 आयोटा, ये बच गई, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लस, फिर ये आ जाएगा -3/2, इसको जब सोल्व करेंगे ना इसको कंप्लीट को, प्लस √3 आयोटा बाय 2, यहाँ से इसका एलसीएम ले लो। फिर मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये होती है ना। फिर वहाँ से इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे, सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। इसके 4 ऑप्शन गलत हैं हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लोकस रिप्रेजेंटेड, ऐसे क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में भी करवाया हुआ है। इसको हम क्या लिखेंगे, Z-1 मोड Z-1 यानी कि x-1 प्लस आयोटा वाई का मोड, फिर इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा कॉमन वाई प्लस 1 का मोड, इसको लिखेंगे। मोड हटाएंगे तो वही x- ऊपर वाले की तरह ही करना है, ये मोड हटा के इसको सोल्व करना है, जैसे मैं इसको सोल्व कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू -y सोल्व करके। तो यहाँ से ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जी ओरिजिन, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, इस पॉइंट से ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म होता है। देखो 1 को हम लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 + 1 आयोटा, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा 1 + आयोटा √2, 1 + आयोटा √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट जो आएंगे हमारे पास 1 0,
यहाँ से 0 1, यहाँ से हमारे पास आएगा 1/√2 कॉमा 1/√2। इन तीनों से अब हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। देखो लाइन पे आओ, देखो एक्स एक्सिस, तो कैसे बनेगा, ये हमारे पास क्या है 0,1, ये हमारे पास क्या है 1,0, और ये 1/√2, 1,1/√2 था, तो ये 0 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2 और 1/√2। अब तो आई थिंक ईजी हो गया, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया। ठीक है, इसको नाम दे दिया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब क्या करना है, हमें ये बताना है कि स्केलर ट्रायंगल है, इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यह राइट एंगल है। तो इक्विलेटर हमें पता है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी, ये होता है। ठीक है, और स्केलर में कोई भी इक्वल नहीं होता, आइसोसेल में दो साइड बराबर होते हैं, या तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो, या बी सी इज इक्वल टू ए सी हो, या ए सी इज इक्वल, ये हो गया। ठीक है, कोई दो साइड इक्वल होती हैं। अब जब ये कैसे पता करेंगे, अब इस सबको पता है ए बी का डिस्टेंस निकालो, ए सी का डिस्टेंस निकालो, सी बी का निकालो, तो वहाँ से देख लो क्या आएगा। तो हमारे पास के आइसोसेल ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें इसका मतलब हमारे पास कोई दो साइड इक्वल होंगी, तो बी सी और ए सी यहाँ पे हमारे पास इक्वल साइड्स आ जाएंगी। तो ठीक है, थर्ड साइड क्या होगी, नॉट इक्वल होगी, यानी कि ए बी। ठीक है, तो बी सी और ए सी हमारे पास क्या होंगे, बराबर। इक्विलेटर में तीनों, स्केलर में एक भी साइड बराबर नहीं होती, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में तो होता है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आइसोसेल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, देन 1 + ओमेगा स्क्वायर। इसको सोल्व करना है। ओमेगा क्यूब 1 है, तो इसको लिखा 1 + ओमेगा, ये 1 + ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, 1 + ओमेगा क्यूब इक्वल 1 है, तो 1 + ओमेगा बच गया। यहाँ पे इसको फैक्टर करेंगे, तो 1 यहाँ पे बच गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, 8 को हमने लिखा ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1, कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1 + ओमेगा और 1 + ओमेगा का स्क्वायर, दो बार हो गया ना, ये भी और ये भी, तो कंप्लीट का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर +ओमेगा की पावर 4, इसका क्या है स्क्वायर। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर तो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, और +ओमेगा की पावर 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा, ये बचेगा हमारे पास, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दे रखा ना, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर तो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो 0 के इक्वल हो गया। ओमेगा 4 को हमने लिखा 3 × ओमेगा और इसका क्या है स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास 1 हो गया, और ये क्या है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आ गया। कहीं गड़बड़ी तो नहीं करती मैंने, ओमेगा स्क्वायर नहीं, यहाँ ओमेगा क्यूब भी बचना चाहिए। दोबारा देखो, 3 नहीं आएगा, देखो 1 + ओमेगा तो एज इट इज़ 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 1 + ओमेगा, फिर 1 ओमेगा, कैसे किया मैंने, ये देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 से, फिर यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 2 और 1 3, यहाँ पे 3 है बच्चा, 4 नहीं आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में, था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन az² + bz + c is equal to 0 where a b c are complex number, the condition in which equation has both real root। तो बोथ रियल रूट बताना है। कंडीशन देखो हमारे पास क्या होता है, जेड बार किसके इक्वल होता है, जेड के, कब होगा, जब हमारे पास रियल रूट होंगे, तो मान रियल रूट होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बराबर होता है। तो अब ये देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे बार लगाएंगे ऊपर, ए बार जेड² का बार तो हमारे पास जेड² प्लस बी बार जेड का बार हमारे पास जेड प्लस सी बार इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन क्या होती है, जब इक्वल रूट्स हों, तो यानी कि a/a बार इज इक्वल टू, इक्वल रूट्स के लिए बी, ये नॉट इक्वल टू नहीं है, ये कंडीशन हो जाएगी a बार जेड² प्लस बी बार जेड प्लस सी बार इक्वल टू 0। और क्या है इक्वल रियल रूट्स, रियल रूट्स के लिए क्या हो जाएगी, रियल और इक्वल रियल रूट्स,
तो देखो ए बाय ए बार इज इक्वल टू बी बाय बी बार इज इक्वल टू सी बाय सी बार इक्वल टू जीरो तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये कंडीशन होगी कब, जब हमारे पास ये पूछे कि इक्वेशन हैज़ बोथ रियल रूट, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीनों इक्वल होंगे जब इक्वल रियल रूट्स पूछे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बताना है। ये भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जब आपको शुरू कराई थी तो इसका फॉर्मूला लिखवाया था, और इसका फॉर्मूला क्या था, +-1 रूट, ओहो ये था +-1 ब्रैकेट फिर रूट मोड जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा रूट मोड जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे निकाल दो वैल्यू, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, मोड जेड कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और ये हो जाएगा फिर 25 प्लस यहाँ पे एक्स कितना है 7, 25 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस आयोटा, इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये हो जाएगा -4 -3 आयोटा और +4 +3 आयोटा, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें एक्स की भी वैल्यू पता है और मोड जेड की भी पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का एक्स है और यहाँ पे ये माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीरीज 1/आयोटा +2 अपॉन आयोटा स्क्वायर +3 अपॉन आयोटा, इस टाइप से हमारे पास गिवन है। फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है, क्यों ना हम इवन और ओड को अलग कर लें। मैंने ओड वाली टर्म्स को अलग किया, 1 + आयोटा 3 अपॉन आयोटा क्यूब +5 अपॉन आयोटा 5 प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ पे प्लस इवन वाली 2 अपॉन आयोटा स्क्वायर 4 अपॉन आयोटा की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे टोटल 20 टर्म्स थी तो 10 और 10 का ये मैंने अलग अलग कर ली, 10 हमारे पास इवन 10 हमारे पास ओड टर्म होगी। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको रैशनलाइज किया तो ऊपर आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस का आयोटा आ गया, ये हो गया हमारे पास प्लस का 3 आयोटा, फिर ये हो गया प्लस माइनस का 5 आयोटा, आगे आ जाएगा हमारे पास 7 आयोटा, ऐसे चलते रहेंगे जब हमने रैशनलाइज किया। प्लस सेम यहीं पे ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 4 फिर माइनस का 6 प्लस का 8, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब दो दो के पेयर बनाओ, यहाँ पे मैंने इन दोनों को सोल्व किया, यहाँ पे प्लस था ना, माइनस का 5 आयोटा अंदर ले लिया, इन दोनों को सोल्व किया, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कितना, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 2 आयोटा, यहाँ पे भी 2 आयोटा, तो ये 2 आयोटा आएगा। ये देखो दो दो के ये टोटल थी 10 टर्म, ले ली हमने दो दो के पेयर बना के, तो कितनी बच गई हमारे पास 5 टर्म, और कितना आ रहा है 2 आयोटा, कितनी बार आएगा 5 बार, तो 2 आयोटा मल्टीप्लाई 5 टाइम्स प्लस, अब यहाँ पे भी दो दो के पेयर बना लो, ये दो दो के पेयर बन गए, बीच में प्लस का साइन, तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 6 कितना आ गया 2, तो दो दो के पेयर बनाए तो 2 कितनी बार आएगा हमारे पास 5 बार आएगा, तो 2 पंजे 10 यानी कि 2 × 5 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा बचेगा। तो देखो आंसर फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था ना, इवन और ओड को अलग करना है, पेयर बना लेने हैं, फिर वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बस हमने अरेंज किया है, सीधा फिर सोल्व हो जाएगा अपने आप। देखो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो बहुत ईजी है, 4x + 7, ये 2x को इधर लिया माइनस का 2x लेस देन ये 1 - 7, 4 में से 2 गया 2x लेस देन 7 में से 1 गएंगे तो 6 x इज लेस देन -3, ये हमारा आंसर है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a एंड b आर पॉजिटिव, a ग्रेटर देन b गिवन है तो ट्रू बताना, a ग्रेटर देन b, हमने बोथ साइड b ऐड कर दिया, a + b और ये हो गया b + b, तो a + b इज़ ग्रेटर देन 2b, 2b को हमने क्या किया, अब ये a + b को तो इधर ले गए, ये 2 को इधर ले आए, ग्रेटर देन ये हो गया b/a + b, तो आंसर देखो कौन सा मैच हो रहा है, b/a + b लेस देन 1/2, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया इंडिकेटेड बाय द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर, तो देखो ये कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो देखो मैं ऑप्शन से ही पता करेंगे। तो देखो सबसे पहले ही देखो 2x+3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो क्या ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ठीक है ये ऊपर की तरफ है। अगर 0 ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता, 0 < 6 हो जाता, तो हमारे पास ये नीचे वाला एरिया आता। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास है अभी के लिए ठीक है। ये भी ये कंडीशन सेम है तो ये भी ठीक है। अच्छा, थर्ड कंडीशन लेस देन है, तो ये कंडीशन हमारे पास गलत होगी क्योंकि लेस देन है तो नीचे की तरफ आना चाहिए था। ये ग्रेटर देन है तो यहाँ पे भी हम देखते हैं अभी क्या है। ठीक है, तो अभी ये एक ही ऑप्शन हमारा क्या हुआ, डिस्कार्ड हुआ है, ये वाला। अब इन दोनों इनमें देखो, अब इन दोनों में हमारे पास क्या बनेगा। तो देखो ये कंडीशन हमारे पास क्या कहेगी, कहाँ गया ये रहा। देखो ये हमारे पास पॉइंट है कौन सा, ये है हमारे पास 0,2 और ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 3 पॉइंट, यानी कि ये है 3,0। ठीक है, और ये x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 2 और ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 2। तो अब देखो x इज इक्वल टू 2 है ये लाइन और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से जो ये कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, जो x होगा वो 2 या 2 से छोटा रहेगा। ठीक है, 2 या 2 से छोटा क्योंकि इसी तरफ रह रहा है। अच्छा, अब जो y होगा, y भी हमारे पास क्या कंडीशन देगा, 2 या 2 से छोटा, क्योंकि ये भी पीछे की तरफ ही जा रहा है। आगे की तरफ जाता तो ग्रेटर देन होता ना 2 से, लेकिन ये तो 2 से पहले ही हमारे पास क्या है, कवर हो रहा है एरिया। तो ये कंडीशन देख लो अब किस में है, x इज लेस देन इक्वल टू 2, y इज लेस देन इक्वल टू 2, बाकी सब में ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन लेस देन। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ऑन एन इलिप्सॉइड 2x² + 3y² + 4z² इज इक्वल टू 1। तो अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे, इस फंक्शन की हमें क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो इलिप्सॉइड की कंडीशन इन दोनों को इक्वल मतलब लैम्डा के साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी 5x - 6y + 7z प्लस में लैम्डा, ये हमारे पास हो जाएगी, ये हमारे पास क्या, ये हो जाएगी 2x² - 3y² प्लस 4z² - 1, ये हो जाएगी। ठीक है, इक्वल। अब क्या करेंगे, ये कंडीशन हमने कनेक्ट कर दी, एलिप्सॉइड में पूछा है तो क्या निकालेंगे, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, मैक्सिमम निकालना है ना, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 × 2x लैम्डा इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू -6 + 2 × 3y लैम्डा इज इक्वल टू 0। एफ जेड हमारे पास आ जाएगा 7 + 2 × 4z लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से x किसकी वैल्यू निकालनी है, x y और z की, क्योंकि गिवन कंडीशन में हमें पुट करनी है और सबसे पहले क्या निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू। तो यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें x की, y की और z की, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगी, लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं बताती हूँ, x की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है -5/4 लैम्डा, y की वैल्यू 1/, लैम्डा, z की वैल्यू -7/8 लैम्डा, ये वैल्यूज़ आई हैं। इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करो, इक्वल टू ये 1 है, तो यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आएगी क्या, √147/4, मतलब ये आ जाएगी ±147/4। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू का क्या करना है हमने, इस वैल्यू का, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, 5x, x की वैल्यू अभी मैंने बताई थी आपको क्या, -5/4 लैम्डा, -6 लैम्डा, माइनस का 7 × 7/8 लैम्डा। ठीक है ना, ये थी ना, लैम्डा की वैल्यू हमें निकाल दी, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज पुट करके इसको सोल्व कर लो, तो हमारे पास आंसर आएगा √447 बाय क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर है हमारे पास सेकंड ऑप्शन, लेकिन उसमें दे रखा है ये फोर्थ तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आई थी, लेकिन हमें जो क्या था,
फंक्शन जो था मैक्सिमम करना था इसको, ठीक है, ना कि हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी थी, तो इसलिए ये गलत है और हमारा ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इसको सोल्व करना है, ये भी बहुत ईजी है। प्रॉपर्टी हमें पता है, इसको कैसे करेंगे। माइनस का 6 लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 2, तो ये माइनस का 8 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 x और ये 2 दूनी 4, तो -2 और 2 4 एकम 4, तो -2 और 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ये भी बिल्कुल सेम है, इसको सोल्व करना है। 2 mod x माइनस 3, इसमें हमारे पास 3 केस बनेंगे। देखो 3 केस कैसे बनेंगे, एक तो हमारे पास केस बनेगा, एक तो हमारे पास मैं लिख ले रही हूँ x लेस देन 0। इस केस को जब सोल्व करेंगे लेस देन 0 पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस 1, नेगेटिव वैल्यू जब 0 से छोटे होंगे तो ये नेगेटिव कंसीडर होंगे, तो माइनस का 2x प्लस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस का 3, तो x इज लेस देन इक्वल टू -4। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, इसको हम लिखेंगे -∞ टू -4 क्लोज्ड, ठीक है। अच्छा दूसरा केस हमारे पास क्या होगा, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 1। जब 1 से छोटा होगा तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 2x माइनस 3 जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है ना, 0 से और 1 के बीच में मानो, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2x माइनस 3 पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू ये नेगेटिव माइनस का x और ये +1, ठीक है, अंदर ले गई मैं माइनस को, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, लेकिन ये तो 1 से बड़ा आ गया, हमें कंसिडर की थी x की वैल्यू 1 से छोटी, तो ये केस हमारे पास क्या हो गया, रिजेक्ट। अब बात आती है थर्ड केस की। थर्ड केस हमारे पास क्या होगा, x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो ये भी 2x माइनस 3 ये तो पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी पॉजिटिव होगा, जब 1 या 1 से बड़ा है तो x माइनस 1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो यूनियन ले दो उसकी। और दूसरा क्या था, -∞ टू -4, यानी कि हमारे पास सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है ना। था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल 1 + x माइनस 3x² के पावर 2163। जब हमारे पास इस टाइप से हो 1 + x की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, 2 n, और 1 - x की पावर n है, तब उस केस में हमारा सम जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 0। तो 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 की पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1 की पावर n। तो इसका मतलब जो भी x का कोफिशिएंट है उसको क्या मतलब, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। x का कोफिशिएंट 1 और x का कोफिशिएंट यहाँ पे -1, तो उनको ऐड करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे 1 पुट करो, तो 1 + 1 x को मान लो 1 ही पुट कर दो, तो वही बात हो जाएगी, 1 + 1 - 3, इसका क्या हो जाएगा, 2163। ये हो जाएगा 2 - 3 2163, ऊपर पावर ओड है नीचे नेगेटिव साइन है, 2163, तो किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 इन द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में x की पावर 99 का क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। 99 का हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99 बताना है, तो कैसे करेंगे, देखो ये x की मल्टीप्लाई 1x, देखो कैसे बताएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 99। अब देखो 99 का कोफिशिएंट, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, आगे x की क्यूब, x की क्या आ जाएगा, x की क्यूब, x की ये 1 है ना 1, ये -1 है, -1 की मल्टीप्लाई इन x के साथ करेंगे तो पीछे कितने x रह गए, इस x को छोड़ दियो। देखो मैंने क्या किया, इन x के मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 100 आएगा, हमें नहीं चाहिए। जब 1 की -1 की मल्टीप्लाई इन आगे वाली टर्म्स के साथ करेंगे तो कितने x है हमारे पास, 99, तो -1 की पावर -1 × x की पावर 99, तो ये हो गया
तो ये हमारे पास क्या हो गया -1, ठीक है ना। अब -2 करेंगे तो एक पीछे वाला x कंसीडर होगा और एक ये आगे वाले होंगे, ये वाला नहीं लेना है, हम सिर्फ कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं x की पावर 99 से। तो -2 -3 एंड सो ऑन, ये लास्ट में क्या आ जाएगा -100, ठीक है। तो -1 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 2 3 और अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जब हम करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/2 है ना, ये क्या है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे -1 तो बाहर है, तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1, प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने लगा दिया सीधा इसको, n इंटू एन प्लस 1/2 तो 2। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो -50 50, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। वो सॉरी बीच में जो डिस्टर्बेंस हुई थी उसके लिए आई एम सॉरी, वो कोई बंदर थे बाहर, बंदरों ने कुछ नीचे गिर दिया था, ठीक है ना, तो उसके लिए माफ़ी बच्चों। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन आ गया ना समझ में कैसे करना था, इजी क्वेश्चन था, मल्टीप्लाई करनी थी, मल्टीप्लाई मैंने आपको बता दी, फॉर्मूला लगा के करनी है n इंटू एन प्लस 1/2 का, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट का फॉर्मूला था सम ऑफ फर्स्ट 100, जब प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं तो उसको कैसे करते हैं n इंटू एन प्लस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ 1 प्लस अल्फ़ा एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 24x², तो देन अल्फ़ा की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से इसको खोल लेंगे, एक्सपेंशन सबको खोलने आती है, तो क्या होगी NC0 अल्फ़ा की पावर अल्फ़ा एक्स की पावर 0 प्लस NC1 अल्फ़ा एक्स प्लस NC2 अल्फ़ा x² प्लस अप टू सोन। यहाँ से कंपैरिजन करो, कांस्टेंट टर्म को कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, n अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास सॉरी NC0 है ना, तो NC0 हमारे पास कितना होगा 1, अल्फ़ा कितना, अल्फ़ा ये भी 1, तो ये तो 1 के इक्वल, इसको छोड़ो। नेक्स्ट NC1 कितना हो जाएगा n, और अल्फ़ा x यानी कि अल्फ़ा किसके इक्वल है 8, x का कोफिशिएंट n अल्फ़ा इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट NC2 अल्फ़ा स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 24 के इक्वल है। इनको सोल्व करें, इसको लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब हम क्या करें, अल्फ़ा को अरेंज कर लें, मतलब कैसे, n अल्फ़ा और एक अल्फ़ा अंदर ले जाएं, n अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू किसके 24। n अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 इंटू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से तो ये हमारे पास जब इसको सोल्व करेंगे n अल्फ़ा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 24 है। एक मिनट बेटा, हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, n अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो गया 8 हमने निकाला, ये हो गया n अल्फ़ा, ये हो गया n अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से 8 थी ना, 8 माइनस अल्फ़ा, 24 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 48, तो 8 माइनस अल्फ़ा 48/8, 8 6 48 6, तो माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 माइनस 8 कितनी होगी 2, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। आ गया समझ में, मैंने वहाँ पे अल्फ़ा को 1 कंसीडर कर लिया था, यहाँ पे अल्फ़ा आएगा क्योंकि अल्फ़ा अंदर लेके गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो n की वैल्यू बतानी कैसे, इसने बोला है जो इसकी सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म है, इस कोफिशिएंट मतलब इस एक्सपेंशन की जो दूसरी तीसरी और चौथी टर्म है वो क्या है AP में है। तो हमें पता है रिजल्ट TR+1 किसके इक्वल होता है NCR x की पावर r, तो T2 हमारे पास क्या होगा, T2 होगा NC1, कोफिशिएंट ही लिखने हैं तो कोफिशिएंट बताना है ना कोफिशिएंट ऑफ, और T3 हमारे पास क्या हो जाएगा NC2, और T4 क्या हो जाएगा NC3। ये तीनों हमारे पास क्या है AP में होंगी, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है, B यहाँ पे NC2 है और A प्लस C है। देखो तो इसका मतलब इसको हमने लिखा 2 इंटू NC2 इज इक्वल टू NC1 प्लस NC3। अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी n की वैल्यू आ जाएगी। तो आगे तो इजी है ना, NC2 NC1 NC3 हमें निकालना आता है, कैसे सोल्व करते हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 7, ठीक है।
तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, सोल्व करके आप देख लेना, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इक्वेशन बनेगी तो वहाँ से 2 वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास n की। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, द सम ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म इज 0, देन a बाई b बताना है। इसका सम बताना है, यानी कि t5 प्लस t6 किसके इक्वल है हमारे पास, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, NC4, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर n माइनस 4 और b की पावर 4, b यहाँ पे कितना है 6, मैं सीधा फॉर्मूला ही लगा रही हूँ, b 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा NC5 a की पावर n माइनस 5 और माइनस b की पावर 5 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व कर दो। सोल्व करके कैसे करो, ये प्लस का इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा ये, तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का b की पावर 5 था, ओड थी, तो 2 नेगेटिव साइन आके प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा NC4 a की पावर n माइनस 4, b की पावर 4, यहाँ पे NC5 a की पावर n माइनस 5, b की पावर 5। ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव था और यहाँ पे भी b क्या था, नेगेटिव, इवन में पावर प्लस हो गई, यहाँ पे ओड था और एक साइन मैं इक्वल टू लेके आई थी, तो माइनस का साइन पहले बाहर था और इसका माइनस यहाँ पे अरेंज कर दिया, तो ये हो गया प्लस का। अब यहाँ से b की पावर 4 से ये कैंसिल, यहाँ से a की पावर n माइनस 4 है, यहाँ से इसको सोल्व करो, इसको a की पावर n बटे a की पावर 4, यहाँ पे a की पावर n बटे a की पावर 5, यहाँ से ये एक पावर कैंसिल हो गई, a की पावर n से a की पावर n कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कहने का मतलब हमारे पास क्या बचेगा, NC4 NC5 b अपॉन a, हमें निकालना है a अपॉन b। तो a अपॉन b जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा NC5 अपॉन NC4। ठीक है, अब हमारे पास एक रिजल्ट होता है क्या, NCR अपॉन NCR माइनस 1। इस टाइप से अगर हमारे पास रिलेशन बन रहा है, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे एक कम है 4, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा क्या, वो लगेगा हमारे पास n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर, n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर। तो लगाओ, तो ये हमारे पास क्या है, a अपॉन बी n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो n हमारे पास कितना है, n माइनस आर प्लस 1, आर हमारे पास कितना था, आर हमारे पास कितना था 5, तो 5 प्लस का 1 यानी कि कितना हो गया 4, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 5। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। पता चला ना, ये फॉर्मूला मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज अगर आप मेरी देख रहे हो तो उसमें बता रखे कितने सारे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में मैंने आपको करवा रखे हैं। देखो 2018 में DT+B में पूछे हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 24 1 इन 1 प्लस टी स्क्वेयर, इसकी पावर 12, इसकी 12, इसकी 24, और यहाँ पे टी स्क्वेयर की कंप्लीट की पावर है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो पहले तो हम क्या करें, हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस टी की पावर 24 प्लस टी की पावर 12 प्लस टी की पावर 24 प्लस 12 कितना हो गया 36, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और बाहर क्या बचा 1 प्लस टी का स्क्वायर और 12। अब जब हमें क्या बताना है, टी की पावर 24 का कोफिशिएंट बताना है, फॉर्मूला क्या है, टी की पावर r प्लस 1 12CR, और टी की पावर यहाँ पे 2 है तो 2R, मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया, लगा दिया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ 20 की पावर 24 बताना है, तो टी की पावर 24 का कोफिशिएंट क्या आएगा, जब आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 12, तो 12C12 टी की पावर 24। ठीक है ना, 12C12 और टी की पावर 24। ठीक है, जब आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है। अब तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करने पर मतलब यहाँ पे हम हमारे पास ऐसी कौन सी टर्म है जो टी की पावर 24 आए, तो हम कैसे करें। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये टी की पावर 24, जब आर हमने क्या लिया 12 लिया, तो यहाँ पे टी की पावर 24 इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे इस कोफिशिएंट की, तो हमारे पास टी की पावर 24 आ रहा है। आप सीधा सीधा ये करो 1 प्लस टी की पावर 24 प्लस टी की पावर 12 प्लस टी की पावर 36 इनटू में मैंने निकाला था 12CR और टी की पावर 2R, ये हमारे पास कोफिशिएंट देगा। आप देखो इसकी मल्टीप्लाई 1 टी की पावर 24 चाहिए हमें यहाँ पे, तो आर यहाँ पे क्या आएगा 12, इसकी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट लिख रही हूँ 12C12। ठीक है ना,
टी की पावर 24 का कोफिशिएंट हो गया। अब यहाँ पे टी की पावर 24 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। 1 कैसे आएगा, जब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आर की वैल्यू 0 होगी, तो 0 होगी, टी की पावर 0 कितना होगा 1, 12 से 0 कितना हो गया, जब आर की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या होगा टोटल 1, तो 1 इंटू टी की पावर 24, टी की पावर 24 और टी की पावर 24 का क्वेश्चन कितना हो गया 1 हो गया, प्लस में 1। ठीक है, ये हो गया कितना, हमारे पास 1 हो गया। अब देखो, अब क्या करना है, इंटू में क्या था 12C0, ये तो 1 हो गया ना, टी की पावर 24 का क्वेश्चन चाहिए 12C0। आगे देखो, टी की पावर यहाँ पे क्या है 12, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए 12 और चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, तो 6 दूनी 12, 12 24, तो यहाँ पे प्लस 12C6। ठीक है, अब 36 से ही तो ज़्यादा हो गए तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इन तीनों को सोल्व कर लो। ये हो जाएगा 12C12 1, 12C0 भी 1, 12C6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 12C6, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ना समझ आए तो मेरे को फिर पूछ लेना, मैं तो अवेलेबल रहती हूँ। ठीक है ना, एक बार आप पूछ के तो देखो मैडम से भी, मैडम ये प्रॉब्लम है, तो आप कि जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपकी सारी लूँगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पूछ लेना। ठीक है, तो आज बस हमने इतने ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए प्लीज़, और हाँ प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।